नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, एक प्यारे से सूत्र के साथ आज के दिवस की शुरुआत, सबरंग की शुरुआत, जो बहुत ही गहन है, जिस पर हम सबका ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। कई बार जीवन में जो हमें प्राप्त है उसकी ओर न देखते हुए हम अप्राप्त के पीछे भागते रहते हैं या उसके बारे में ही सोचते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और इस वजह से जो हमें प्राप्त है उसका सुख हम नहीं ले पाते हैं, आनंद हम नहीं ले पाते हैं। फलतः होता ये है कि जो आनंद हमें लेना चाहिए जीवन का, उस आनंद से हम वंचित रह जाते हैं। यदि हम जो प्राप्त है उसका आनंद लेते हुए ईश्वर का शुक्रिया अदा करते रहें कि आपने हमें जीवन में इतना कुछ दिया है, तो जो अप्राप्त है वो भी हमारे जीवन में आते चले जाते हैं। ये भी एक सुंदर सा सिद्धांत है। तो मित्रों, इस सूत्र, इस सिद्धांत पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि जो प्राप्त है उसका हम ज़रूर सुख लें और ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। और आइए इस शुक्रिया के भाव के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। नमस्कार। प्रतिदिन परमात्मा ईश्वर हमको दो रास्ते देते हैं सुबह उठते ही। पहला है उठिए और अपने मन चाहे सपनों को साकार कीजिए। दूसरी बात, सोते रहिए और अपने मन चाहे सपनों को देखते रहिए। दोनों में बहुत फर्क है। देखना और साकार होते हुए उसके लिए प्रयत्न करना। जिंदगी हमारी है और फैसले भी हमारे ही हैं, और जो हम सपने देखते हैं उसे हम पूर्ण भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम, हमारी लगन और सबसे ऊंची बात वो है दृढ़ इच्छा शक्ति। जहाँ पर दृढ़ इच्छा शक्ति है वहाँ पर हम अपने कार्यों को सफल कर सकते हैं। यहाँ मन चाहे का अर्थ है श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ प्रेरणाएं जिसे हम पूर्ण करना चाहते हैं। मुझे ये बात कहते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के वो शब्द याद आते हैं जो बात उन्होंने सपनों के लिए कही। उन्होंने कहा कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो वास्तव में जब हम ऐसा दृढ़ संकल्प रखते हैं तो वो सपने हमें सोने नहीं देते, हम हिम्मत रखते हैं। तो आइए आज से हम अपने सपनों को साकार करें दृढ़ इच्छा शक्ति से और एकाग्रता से। ओम शांति। मित्रों, एक छोटी सी आदत हम सभी में किसी न किसी मात्रा में ज़रूर होती है, और वो आदत है टालने की आदत। आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। इस टालने की आदत के रुख को थोड़ा बदल दें। यदि मन में कुछ सकारात्मक अच्छा करने का भाव आ रहा है तो उसे अभी करना है, ये आदत डाल लें। और यदि कोई नकारात्मक भाव मन में आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, किसी के लिए कुछ और नफरत या ईर्ष्या से भरे हुए भाव आ रहे हैं, कुछ करने की प्रेरणा आ रही है, तो उसे कल पर टाल दें। केवल टालने के इस रुख के परिवर्तन से हम अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। तो ज़रूर इस पर भी गौर कीजिएगा। लेकिन हाँ, जो हम प्रतिदिन स्वास्थ्य की सुंदर बात देते हैं उसे कल पर मत टालिएगा, उसे तो आज ही कीजिएगा, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं स्वास्थ्य की बात में आज आपके लिए क्या खास है। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, विटामिन B12 डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो गई है जब से हमारी मिल्क प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हैं। हमारी एज में डेयरी प्रोडक्ट्स इजीली नहीं मिलती है या क्वालिटी प्रॉपर नहीं है। दोस्तों, ये जो सिर्फ जो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट वाले जो लोग होते हैं और जो दूध भी नहीं पीते हैं, दूध दही भी नहीं खाते हैं, उनको अधिक चांस होते हैं होने के B12 डेफिशिएंसी। अभी ज़्यादा कॉमन होती चली गई है। जैसे हमारी एज बढ़ती 60 ईयर्स के बाद स्पेशली, और 75 के बाद तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं अगर आपको ये प्रॉब्लम है। अगर आपको गैस्ट्राइटिस रहता है
GERD रहता है। और अगर अगर डायबिटीज़ अगर आपको है, आप मेटफॉर्मिन खा रहे हैं, तो मेटफॉर्मिन भी B12 का एब्सॉर्प्शन रोक देती है। जो लोग ज़्यादा लंबा समय प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो एसिडिटी की दवाई होती है, ओमेप्राजोल या दूसरे नाम के कई नाम से दवाइयाँ खाते हैं, उनको भी B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है और तकलीफ़ हो सकती है। दोस्तों हमें रेगुलर अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हमें साथ में दूध या दही जरूर लेना चाहिए। और इससे क्या होता है, क्योंकि B12 हमारी बॉडी के जो भी सेल्स हैं उनमें DNA जो बनता है हर सेल में, और स्पेशली रेड ब्लड सेल्स और हमारी जो नर्व सेल्स, ब्रेन की सेल्स होते हैं, उसकी एक्टिविटी के लिए बहुत आवश्यक है। अगर ये B12 कम हो जाता है तो हमारे जो खून बनने में प्रॉब्लम होती है, RBC, हमें एनीमिया हो जाता है। और अगर इंटेंसिव फैक्टर कैसेल अगर कम है या नहीं बनता है, स्पेशली जो स्टमक सर्जरी करा लेते हैं, आंतों का हिस्सा कट जाता है, सीलिएक डिजीज़ एक होती है, अगर वो भी हमारी आंतों की बीमारी, उसमें भी B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ध्यान रखें दोस्तों, B12 डेफिशिएंसी से बचें, क्योंकि आपके फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, फिजिकल बीमारी हो सकती हैं, आपकी जो है न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो सकती हैं, और आपकी साइकोलॉजिकल डिप्रेशन महसूस करेंगे, आपको दिल बात करने को नहीं करेगा, एंजाइटी ज़्यादा हो जाएगी, थकावट, मतलब मेंटली आप एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं। ध्यान रखें। ओम शांति। मित्रों, ये संसार कितना विशाल है, जीवन में भी कितने सारे बहुआयामी रंग हैं। ये कतई संभव नहीं है कि हर कार्य को करके सारे ही अनुभव हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकें, लेकिन हाँ, ये ज़रूर संभव है कि दूसरे जो हमारे अनुभवी हैं, जिन्होंने जीवन को देखा है, उतार चढ़ाव को देखा है, सफलता का स्वाद चखा है, असफलता को भी झेला है, उनके अनुभवों को सुनकर हम लाभ लें, अपने जीवन में भी उन कार्यों को करते हुए सफलता की ओर बढ़ें जिसे करके उन्होंने सफलता अर्जित की है, और उन चीज़ों को अपने जीवन से दूर कर दें जो असफल करने वाले हैं। ऐसे ही विशिष्ट की बातें विशेष में खास अनुभवी मेहमानों को हम आमंत्रित करते हैं, ताकि वो अनुभव साझा करके हमें भी अनुभवों से प्रेरित कर सकें और हमारे जीवन को सफलता की ओर मोड़ सकें। आइए देखें आज इस सेगमेंट में हमारे साथ कौन से खास मेहमान हैं। पिछले 4 दशकों में महिला के लिए आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक युग में जो प्रयास पिता ने किया है, पति ने किया है, समाज ने किया है, सरकार ने किया है, उसका प्रतिफल दिख रहा है। आज महिलाएं जलथल नपे जा रही हैं, जीवन के हर क्षेत्र में उनकी उपस्थिति हो गई। वो कितना प्रतिशत है, वो बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ेगा। तो आज सब जगह शिक्षा का प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ा है। जीवन स्वास्थ्य सेवा में, सभी सेवाओं में, आर्मी, सेना में जा रही हैं महिलाएं, विभिन्न पद पे तरह तरह के कानून बन रहे हैं, वो सब है। लेकिन उसके साथ साथ मैं हमेशा महिलाओं को कहती रही हूँ कि तुम जलथल नभ पर जाओ, सारी दिशाएं तुम्हारे लिए खुली है, लेकिन प्रकृति ने माँ बनने का दायित्व तुम्हें ही दिया। माँ तुम्हें बनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने जो महिला का निर्माण किया है और एक संस्कृति ने दायित्व दिया है। प्रकृति ने दिया है मातृत्व का, माँ बनना है, नारीत्व नहीं, मातृत्व। उसे माँ बनने के लिए भेजा है, और संस्कृति ने उसको घर परिवार संभालना, ये करना, इसके लिए दायित्व दिया है। और दोनों दायित्व को जो करती हैं महिलाएं, मैं कहती हूँ कर्तव्य की लागत लगाकर अधिकार अर्जित कर। संविधान ने तो पूरा का पूरा अधिकार दे दिया, बराबर का अधिकार दे दिया। क्यों दिया संविधान ने, सोचना पड़ेगा। क्यों नहीं दिया इंग्लैंड में, क्यों नहीं दिया अमेरिका में, सब जगह कहीं भी मिला नहीं था। वोटिंग राइट भी नहीं मिले थे। बहुत अपने को जो बहुत कहते हैं विकसित देश हैं, महिला के मामले में उनको वोटिंग राइट भी 1930 में दिया गया। और हमारे यहाँ फर्स्ट संविधान स्वतंत्रता के बाद मिलते ही महिला को उसकी जो ऐतिहासिक भूमिका रही समाज में, ऐतिहासिक भूमिका जो हम कहते हैं तो रानी झांसी का ही नहीं कहते, वो घर में कैसे बच्चे को संभालती रही, परिवार को संभालती रही, खेत में काम करती रही, हर कुछ उसका जो काम रहा, लेकिन उनके अंदर ममत्व रहा। वो ममता से सबके, ममता के बिना ये पालन पोषण नहीं हो सकता। मित्रों, संसार में कितनी ही कीमती चीज़ें क्यों ना हों,
लेकिन ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है वो सबसे ज़्यादा कीमती है, वो सबसे ज़्यादा अनमोल है। उससे ज़्यादा कीमती इस संसार में और कोई दूसरी चीज़ नहीं है। हमें विचार करना है कि इस कीमती उपहार को जो ईश्वर ने हमें दिया है उसे हम कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ हमारा समय जा रहा है, किस लक्ष्य की ओर हम जा रहे हैं। क्या ईश्वर ने हमें जिस अर्थ इस संसार में भेजा है हम वही कार्य कर रहे हैं? आज इत्मीनान से बैठकर इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा कि क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, या फिर मेरा समय व्यर्थ की बातों में ही नष्ट हो रहा है। क्योंकि जीवन एक बार मिला है, समय जो आज हमारे पास है वो फिर लौट करके नहीं आएगा। क्यों ना इसे हम सार्थक रूप से सफल करें, इसे सदुपयोग करें। और यही सुंदर बात, यही सुंदर ज्ञान ब्रह्मा कुमारियाँ सबको देती हैं कि कैसे अपने जीवन को सार्थक करें। आइए देखें 20 न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन सुंदर सेवाओं को। किसी भी देश का विकास हमेशा उस देश के युवाओं पर निर्भर करता है, इसलिए युवाओं का मार्गदर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी उद्देश्य से ब्रह्मा कुमारीज ग्वालियर के गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर में ITM कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा आयोजित 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम में वरिष्ठ ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों ने भाग लिया और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत BK ज्योति बहन ने विद्यार्थियों को नमस्ते संस्कृति विषय पर स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि नमस्कार करने की संस्कृति अपने भारत देश की पहचान है और हमें गौरवान्वित करती है। इसलिए हमें नतमस्तक होकर, हाथ जोड़कर, दिल से सामने वाले का नमस्कार करके अभिवादन करना चाहिए। इस कार्यक्रम में BK सहदेव भाई, BK महेश भाई, BK नीलेश भाई और BK सतनाम भाई ने भाग लिया और विद्यार्थियों को अपने जीवन में अच्छे संस्कार धारण करने पर जोर दिया और कहा कि हमें अपने जीवन को व्यसन, तनाव और क्रोध मुक्त बनाना है। तभी हम अपने घर, परिवार, समाज और पूरे राष्ट्र को राम राज्य बना पाएंगे। कार्यक्रम के समाप्ति पर BK अर्चना बहन ने सभी को राजयोग का अभ्यास कराया, आए हुए सभी युवाओं का मन परमात्मा से जुड़वाया तथा सकारात्मक चिंतन देकर सभी को आने वाले भविष्य की चिंताओं से मुक्त भी किया। हम यदि मुसद्दीलाल की तरह सपने देखते रहेंगे तो सपने में ही आनंदित होते रहेंगे, लेकिन जब वास्तविकता के धरातल में आएंगे तो हमें निराशा होगी, हताशा होगी। इसीलिए स्वप्न देखें, सुंदर से सुंदर स्वप्न देखें, बड़े से बड़े स्वप्न देखें, अर्थात लक्ष्य रखें और पूरे परिश्रम के साथ उसे पूर्ण करने में लग जाएं। जब हम अपने आप को झोंक देते हैं तो ईश्वर की भी संपूर्ण मदद हमें प्राप्त होती है। हमारी भी अनंत दुआएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अपने सपने को, अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।